हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 04 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जून 2023 का एग्ज़ाम आज ही की डेट पर देकर आए हैं, जो कि है आपका 7 जून। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि MHI 04 जो कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया आपका सब्जेक्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आज की क्लास में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि MHI 4 में अब आपके आज के एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और मेरे बताए हुए कितने टॉपिक्स आज के क्वेश्चंस पेपर में आप सभी को देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। जैसे जैसे जून 2023 के MA हिस्ट्री के एग्ज़ाम होते रहेंगे, क्वेश्चंस पेपर आपको मेरे चैनल पे ऑन टाइम देखने को मिलता रहेगा। इसी तरीके से मैंने ऑलरेडी MHI 01 और MHI 02 के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। जिन्होंने इस वीडियोस को नहीं देखा, जा करके देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा काम और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जून 2023 में MHI 04 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, क्या वो क्वेश्चंस आपको आज के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं या नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जो भी आज एग्ज़ाम दे करके आए हैं और मेरे बताए हुए चीज़ें, जैसा भी आपका रिव्यू रहा है आज के एग्ज़ाम में, वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया गया, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, वही सारी चीज़ें कि 5 क्वेश्चन आपको करने थे, 2 क्वेश्चन हर सेक्शन से आपको अटैम्प्ट करने कंपलसरी है। तो ये सब कॉमन सी बातें। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपसे कहा ही था, डिस्कस द नेचर ऑफ द चीफडम दैट इन्वॉल्व इन तमिलकम इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि MHI 04 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो चीफडम इन तमिलकम के ऊपर ही पूछते हैं, जिसके अंदर आपको चेर, चोर और पांड्या के बारे में लिखना होता है। ठीक है, और ये MHI 04 के फर्स्ट यूनिट में आपका ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वही क्वेश्चन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने आपसे कहा था, एग्जामिन द पॉलिटिकल प्रोसेस बिटवीन द 6 to 8 सेंचुरी CE इन द पेनिनसुलर इंडिया। ये आपका यूनिट 6 से पूछा गया है। पेनिनसुलर इंडिया में आपकी या आप सभी जानते हो कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है। तो आपको पता है इस समय के जो लोग हैं, इस समय तो ये कौन कौन सी नदियों के पास लोग रहते थे। जैसे कि आपके कावेरी नदी हुई, आपका कृष्णा रिवर हुआ, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक इसके अंदर आपको बताना था। तो ये आपको पता है आपके चालुक्य के बारे में, ठीक है, आपके पल्लव डायनेस्टीज के बारे में, आपके पांड्या के बारे में। यही सब डायनेस्टीज थी ना जो पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पर रूल कर रही थी, इनके बारे में आपको लिखना था। और इनका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये सभी क्या करते हैं, इन लोगों ने एक नया कल्चर यानी कि एक नई संस्कृति आपको देखने को मिलती है। तो ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर लिखना था और बताना था। ठीक है, तो ये आपको इस यूनिट 6 से ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार MHI 04 में पूछा गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको करके ज़रूर आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वही आया जो मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं और क्या आया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस बार मैंने आपसे कहा ही था, तो लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी हो जा करके देख लो। दिल्ली सल्तनत मैंने स्पेशली कहा था कि दिल्ली सल्तनत आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 2 बार से वो मुगल एम्पायर से 2 क्वेश्चंस करते हैं। एनालाइज द व्यूज ऑफ रीसेंट स्कॉलर ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक आपके सामने है और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था 20 मार्क्स में ये आपको देखने को मिलेगा, वो आपसे यहाँ पूछा ही गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर द वेरियस मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल स्टेट टू लेजिटिमेट इट्स रोल इन इंडिया। तो कॉलोनियल स्टेट से एक क्वेश्चन आया था, हर बार नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो भी कॉलोनियल स्टेट पढ़ के गया था
वो इन क्वेश्चंस को करके आ चुके होंगे। ठीक है, चलो ये तो वो टॉपिक हो गया जो हर बार नहीं आता। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने देखे थे और आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। शॉर्ट नोट में इन्होंने इस बार कुषाण स्टेट पूछ लिया, सातवाहन को ना पूछते हुए इन लोगों ने इस बार कुषाण को पूछ लिया है। हर बार सातवाहन ही आता है, लेकिन अब इस बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ हट के टॉपिक्स या जो चेंजेस करने की पूरी कोशिश है। तो कोई बात नहीं, ये कुषाण डायनेस्टीज के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। जितने भी स्टूडेंट ने पेड क्लासेस लिया था उसके अंदर मैंने आपको सातवाहन और कुषाण बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया था, तो वो सब आप इजीली से कर कर आएंगे। उसके बाद फेडेटरीज ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड, आपसे अवध, मैंने अवध का इंपॉर्टेंट कहा था, हर बार ही आता है। 10-20 वो इनके ऊपर है। और नेचर एंड पैटर्न ऑफ द डच ट्रेड, तो डच और अवध, ये दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए भी मैं बोलूँगी अवध और डच का जो है ना, ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाओ। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज का क्वेश्चन पेपर देखा जाए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर रहा, ईजी भी रहा, और जितनी चीज़ें बताई आप लोगों ने आराम से इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि मैंने आपको कहा ही था, या तो वो मौर्य पूछेगा, या तो वो पल्लव, या तो वो चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी मैंने आपसे बोला था कि दिसंबर 2022 में आ चुका है, तो इस बार तो नहीं आएगा। या तो पल्लव या तो मौर्य आएगा। और देखो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मौर्य डायनेस्टी का पूछा है, और पेड क्लासेस में ये मैंने डिटेल में अच्छे खासे तरीके से आपको समझाया था, और इसकी पीडीएफ सब कुछ हमने दी थी, तो आप लोगों ने इसको इजीली से कर लिया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देख ही सकते हो आपसे, ग्रोथ ऑफ मनसब सिस्टम अंडर द मुगल्स। तो मुगल्स का देखो आपका आया मनसबदारी, जो मनसब सिस्टम की जो रैंक है जिसकी ग्रोथ हुई उसके बारे में यहाँ पर इस बार इन लोगों ने पूछ लिया है। तो मुगल से भी देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। डिस्कस द ओरिएंटलिस्ट और आपका एवेंजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया। इस बार ये एक नया क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपसे कहा ही था, लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया, ये आपको करना है, और ये देखो आपके सामने है। तो ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर हर बार आता ही आता है। इस बार विजयनगर से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अभी देखते हैं मे भी आगे आ जाए। बिल्कुल पूछा है विजयनगर से। शॉर्ट नोट आपका नायका सिस्टम आया है, मैक्सिमम 20 से आता है, लेकिन 10 मार्क्स इन्होंने दे दिया है। उसके बाद देखो संगम की पॉलिटी पूछी है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ये टॉपिक मैंने कराया हुआ है। तो जो भी आपके संगम पॉलिटी ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है। ठीक है, संगम डायनेस्टी में चेर चोर पांड्या ही है, तो जो भी उसको अच्छे खासे तरीके से कॉन्सेप्ट को जानता होगा वो आप अच्छे तरीके से करके आओगे। मुर्शिद कली खान और हंटर कमीशन 1882। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन है, हाँ ये टॉपिक है जो रिपीट हो गए हैं, बार बार कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन एक बात है कि इजी आपका आज का एग्ज़ाम था, सब कुछ बताया हुआ आया था। तो यहाँ पर एंड टाइम पर भी जिसने बस मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी और वो सब पढ़कर चले गए होंगे, आज का एग्ज़ाम आप सभी का जहाँ तक मैं आशा करती हूँ अच्छा ही गया होगा। ठीक है, सब कुछ बताया ही हुआ आया है, और जितना कहा था जो कहा था वही वही आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल रहा है। ईजिली से आपने 5 क्वेश्चंस आराम से कर लिए होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि MHI 4 का देख लिया जो भी बताया। बाकी जितने भी स्टूडेंट आज एग्ज़ाम देकर आए हैं आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प मिले कि बताए हुए क्वेश्चंस कितने आते हैं कितने नहीं। बाकी जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। जुलाई से नया बैच स्टार्ट होगा जहाँ पर आपको MHI 1, 2, 4, 5 सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और इस बार जो नए नए क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं सब कुछ आपको इस क्लासेस में मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी और PDF भी प्रोवाइड की जाएगी नोट्स की। आपका जो भी मीडियम होगा हिंदी या इंग्लिश मीडियम वो आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो भी इस पेड क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस नंबर पर 88819690, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू बाकी की पेड क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में सब कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ डिटेल में अगर करना है प्रॉपर तरीके से, PDF चाहिए कि कैसे नोट्स होने चाहिए, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है क्या, वो सब कुछ आपको उस क्लासेस में पता चलेंगी।
तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है इस क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ डिटेल में किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे खासे गए होंगे। कल आप सभी का MHI 5 का एग्ज़ाम है, बहुत ही ध्यान से करना उस एग्ज़ाम को। वहाँ पर आपको बहुत से नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। MHI 5 में भी इनकी पूरी कोशिश रहती है कि आपसे नए से नए क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी मैंने आपसे बोला ही है कि आपको अपने हर एक चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, और अगर आपको MHI 5 का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप उस टॉपिक को पकड़ के, ठीक है, उसको समझो कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। जैसे मुगल है मनसब के बारे में, आपको उसके बारे में लिखना ही लिखना है। किस वे में लिखना है, जिस तरीके से इग्नू की बुक्स आपने देखी है ना, प्रॉपर तरीके से कहाँ पे क्या लिखा है कुछ नहीं पता होता, इस तरीके से आप उस अपने MHI 5 के एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टॉपिक जो भी क्वेश्चन है उसके वर्ड को पकड़ते हुए आपको आंसर लिखना है, तब भी आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। लेकिन पूरी कोशिश करना है कि अपने एग्ज़ाम के एक भी क्वेश्चन को मत छोड़कर आना, पूरे 24 पेजेस को फिल करके आना। अच्छा स्कोर आप लोग MHI 5 में करके आएंगे, ठीक है। आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ें आपको हेल्पफुल रही होंगी मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के भी मैंने ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर की बस सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करोगे वो सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। पेड क्लासेस भी जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी इनरोलमेंट कराना चाहता है, स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको मेरे चैनल पे रात के 9:30 बजे वीडियो देखने को मिलेगी, और मेरे साथ बने रहो। इसी तरीके से हम दिसंबर 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे वो सब कुछ आगे आने वाले दिनों में आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।